वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और हिस्ट्री के सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में या अशोका के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। जो बहुत सारे ऑफिसर्स थे आपके उस टाइम के, ऑफिसर्स को किन किन शब्दों से या किन किन नामों से जाना जाता था, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए पर्टिकुलर क्या होते थे वर्ड डिस्क्राइब थे, उन सारी चीजों को हमने क्या डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करेंगे जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का इंटेलिजेंस सिस्टम था। ठीक है, इंटेलिजेंस सिस्टम यानी जैसे आज भी हमारे देश में, हमारे देश के हर देश में होता है, स्पाइज होते हैं, डिटेक्टिव्स होते हैं जिनको हम गुप्तचर कहते हैं। ये सदियों से चला आ रही है ये रीत कि आप जो है कोई ना कोई गुप्तचर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, रहते हैं, वहां के लोगों के बारे में जानते हैं, चीजों को जानते हैं, है ना। तो क्या है, इंटेलिजेंस सिस्टम ही तो है एक तरीके का। तो वही डिटेक्टिव्स को क्या बोलते थे, एक तरीके से इंटेलिजेंस पूरा सिस्टम होता था। तो डिटेक्टिव्स हैव बीन कॉल्ड एज एसोटेरिक मेन या इजोटेरिक मेन, और उनके चीफ को क्या बोलते थे, सर्पा महामात्य। ठीक है, डिटेक्टिव्स को क्या बोला जाता था, इजोटेरिक मेन। टर्म याद रखना है, कभी अगर आ जाता है कि इजोटेरिक मैन मतलब क्या है, तो डिटेक्टिव मैन, गुप्तचर। ठीक है, और उनके चीफ को सर्पा महामात्य। अब ये जो सिस्टम था आपके डिटेक्टिव्स का इकोनॉमिक्स में मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक था संस्था और एक था संचारा। संस्था क्या था, ये बहुत ऑर्गेनाइज मैनर में, ऑर्गेनाइज तरीके से वर्क करते थे, काम करते थे। ठीक, और संचारा क्या था, घूम घूम के काम करते थे। वॉन्डर्स, दे वेर वॉन्डर्स, जो रोम अराउंड करे, जो इधर उधर घूमे। ठीक है, एक तरीके से जो लोगों के बीच में रह के काम करे, इधर उधर घूमते हुए, उनको क्या संचारा बोलते थे। अब जो संस्था थी, दे यूज्ड टू वर्क इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, और वो कितने प्रकार से 5 ऑर्गेनाइजेशंस में डिवाइडेड, कितने 5 ऑर्गेनाइजेशंस में आपकी संस्था डिवाइडेड थी। कौन कौन से थे, काप्तिक, ठीक है, डिस्गाइज्ड एज स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट के भेष में रहते थे। उदस्ता, ये कैसे, मॉन्क के रूप में। गृहपाथिक, फार्मर के। वैदेहक, ट्रेडर के। तापस जो है स्केटिक यानी सन्यासी के रूप में रहते थे। तो संस्था बेसिकली आपकी 5 ऑर्गेनाइजेशंस में डिवाइडेड थी, काप्तिक, उदस्ता, गृहपाथिक, वैदेहक और तापस। ठीक है, संस्था क्या है, वो लोग जो, वो डिटेक्टिव्स या वो इजोटेरिक मैन या वो गुप्तचर जो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रह के काम करते। अब आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड है आपका संचारा। संचारा के देयर वॉन्डरर्स, जो घूम घूम के काम करें। अब ये कितने प्रकार के थे, ये थे आपके 4 प्रकार के। सक्री, डिटेक्टिव्स पोजेस्ड विद स्पेशल ट्रेनिंग, जिनको बहुत स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी। तीक्ष्ण, दीस डिटेक्टिव्स वेर नाइट्स। राशद, दे यूज्ड टू बी क्रूएल इन कैरेक्टर, राशद क्या थे, बहुत कठोर होते थे, बहुत क्रूएल होते थे जो है कैरेक्टर के। पारिव्रजिका, these lived in disguise, in this mainly prostitute were appointed, basically क्या prostitutes को अपॉइंट किया जाता था। the spies who used to work in other countries and send information were called भावेतन। अब ऐसे स्पाइस, ऐसे गुप्तचर जो कहाँ रहे, विदेशों में, दूसरे देशों में रह के काम करे और वहां से इंफॉर्मेशन दे, उनको क्या बोलते थे, ऐसे स्पाइस, ऐसे गुप्तचरों का एक प्रत्येक एक वर्ड है, उभय वेतन। ठीक है, उभय वेतन। ठीक, आपका संचारा कितने प्रकार में डिवाइडेड है, कितने टाइप्स में, सत्री, तीक्ष्ण, राशद और पारिव्रजिका। अब द पुलिस वर आल्सो देयर टू मेंटेन पीस। इन इकोनॉमिक्स ही हैज बीन कॉल्ड रक्षण। अब रक्षण का भी वर्ड आता है तो उसका मतलब क्या हो गया, रक्षण का मतलब होगा स्टूडेंट्स पुलिस। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में रक्षण क्या है, पुलिस है। ये हो गया आपका इंटेलिजेंस सिस्टम गुप्तचर्स को लेकर या डिटेक्टिव्स को लेकर। बात है एम्बेसडर यानी राजदूत। There are 3 types of ambassadors in economics. Nirashrat, they should possess qualities of a martyr. They could have entered into any treaty or agreement with any country. अब ये कैसे हैं, ये किसी भी कंट्री के साथ किसी भी एग्रीमेंट में क्या हो सकते हैं, एंटर कर सकते थे। ठीक है, निश्रत। फिर आता है परिमित्रत। ठीक है, परिमितार्थ कौन थे, ही हैड इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, सबके से मतलब इनको छूट दी जाती थी कि ये अपने हिसाब से जो है निर्णय ले सकते हैं, इनके पास वो अथॉरिटी, वो पावर दी जाती थी। ठीक है, फिर आते हैं ससनहार। दीज एम्बेसडर्स यूज्ड टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू द स्टेट। अब क्या करते थे, स्टेट के लिए इंफॉर्मेशन प्रदान करते थे। 3 तरीके के आपके एम्बेसडर या राजदूत हो गए। आपके डिटेक्टिव्स दो जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं।
वो फर्दर 5 और 4 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन से संस्था? ये आपके काप्य कुदस्था, गृहस्थ, वैद्य, तापस, संचारक, सत्र, तीक्ष्ण, राशद और परिव्रजिका। तो आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।